जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। 10 साल पूरे हो रहे हैं। मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में और आज हम आपको यहां से शायद देश की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से 12 देशों के छात्र छात्राएं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशाखापट्टनम में योग करेंगे। ये 12 देशों के छात्र और छात्राएं इस संस्थान में पिछले कई वर्षों से योग सीख रहे थे और अब वो इतने पारंगत हैं कि योग सिखाएंगे। मेरे साथ में यहाँ के कुलपति मौजूद हैं, शर्मा जी। सर, पिछली बार जब हम मिले थे जी, तो बहुत सारे देशों के बच्चे यहाँ मौजूद थे जो योग कर रहे थे आपके साथ। जी जी। इस बार उपलब्धि और बड़ी हो जाती है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे प्रधानमंत्री के साथ यहाँ के बच्चे योग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से हम 12 देशों के बच्चे वहाँ पर विशाखापट्टनम में, जहाँ मुख्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हो रहा है और वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय शिरकत कर रहे हैं, उनके साथ योगाभ्यास करेंगे। और ये संस्थान के लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये बच्चे हमारे एक तरह से एम्बेसडर बन जाते हैं और ये अपने अपने देशों में जा कर के वहाँ पर योग और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करते हैं। और उससे भी प्रसन्नता ज़्यादा तब होती है जब यही बच्चे दूसरे बच्चों को अपने देशों से ला करके यहाँ पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और यहाँ एडमिशन दिलाते हैं। मैं आपके ध्यान में ला दूं कि यहाँ पर लगभग 16 देशों के बच्चे जो हैं अभी भी अध्ययनरत हैं बाकी देशों से। तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से एक विश्व स्तर पर योग और आयुर्वेद का संदेश इन बच्चों के माध्यम से आगे जा रहा है। और ये अच्छी बात ये भी है कि ये बच्चे अपने अपने देश में जा कर के पूरा योग और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं और दिल से उसको स्वीकार करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है कि ये बच्चे इतनी तल्लीनता से योग और आयुर्वेद को सीखते हैं, कई बार हमारे इतने छात्र जो हैं वो उतने उससे प्रभावी नहीं होते जितने ये लोग प्रभावित हैं। सर, ये जो 12 देशों के छात्र छात्राएं विशाखापट्टनम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के पास में, ये कितने पारंगत हैं? क्या ये योग जानते हैं, नहीं जानते हैं? इनकी स्थिति क्या है? जी, ये बिल्कुल योग जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में जब बच्चा प्रवेश करता है प्रथम वर्ष से ही योग का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। और क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर योगा की क्लासेस भी लगती हैं तो वहाँ पर भी ये योग प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये बड़े मन से इन विधाओं को सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं और निश्चित रूप से जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ भी बहुत बढ़िया तरीके से ये अपना प्रदर्शन करेंगे। सर, 11वां योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं योग दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। सर, इस बार आप बता रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे विदेशी ऑब्जर्वर आएंगे। सर, वो कौन होंगे, उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या भूमिका होगी? जी, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ पर भी बड़े कार्यक्रम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के भारतवर्ष में हो रहे हैं वहाँ पर विदेशों से कुछ ऑब्जर्वर्स यहाँ आएंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी 4 ऑब्जर्वर यहाँ पर पधार रहे हैं जो हमारे कार्यक्रम को देखेंगे। और वो एक तो देखेंगे कि किस तरह से, कितनी तल्लीनता से यहाँ पर योग दिवस को मनाया जाता है और कैसे योग को आत्मसात किया जाता है। और वही संदेश को अपने अपने देशों में जा करके, यानी एक तरह से प्रयास ये है कि पूरे विश्व को ये संदेश दिया जाए और इसके बारे में अवेयर किया जाए कि योग हमारे सिर्फ भारत की आवश्यकता नहीं है, एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये पूरे संसार की आवश्यकता है। और वैसे भी हम जो देख रहे हैं आज के संसार की अगर स्थिति देखें हम, तो योग जैसी विधाओं को और जो ये मेडिटेशन वगैरह की विधाएं हैं इनको अपनाने की बहुत ज़रूरत है ताकि पूरे विश्व में शांति रहे। विश्व में शांति का संदेश हम देने के प्रयास कर रहे हैं। सर, 10 साल के अंदर क्या अचीवमेंट आपको दिखा कि योग को लेके 10 साल में ये बदलाव है? 10 साल के अंदर आप खुद भी देखेंगे और सभी लोग सहमत होंगे कि आज हर घर में योग की बात होती है। इससे 10 साल पहले तक ये माना जाता था कि योग जो है योगियों के लिए ही है और योगी लोग ही इसको कर पाएंगे, आम आदमी जो है उसको नहीं कर पाएगा या उसके क्षेत्र की बाहर की चीज़ें सोचता भी नहीं था उस बारे में। एक फिजिकल एक्सरसाइज, जिम के बारे में कंसेप्ट लोगों को था, लेकिन आज योग की बात करते हैं। आज धारणा, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन की बात होती है, प्राणायाम की बात। आज बच्चा भी प्राणायाम के नाम से परिचित है कि प्राणायाम कोई चीज़ है और वो करनी होती है लाइफ। अब ज़रूरत यह है कि हम इस योग को, इसकी विधाओं को हम अपने जीवन में अंगीकार करें और स्वीकार करें और अपने जीवन का अंश बनाएं।
तो साहब ये आप सुन रहे थे कुलपति संजीव शर्मा जी को, जिन्होंने कहा कि एक बड़ी उपलब्धि है जयपुर के लिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के लिए, योग के लिए कि 12 देशों के विदेशी छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के एकमात्र सबसे बड़े कार्यक्रम में विशाखापट्टनम में योग करेंगे। दूसरी चीज, पिछले 10 साल का जो अचीवमेंट शर्मा जी को नजर आता है वो ये कि अब योग कोई छुपी हुई विधा नहीं रह गई है। योग के विषय में बच्चा बच्चा जानता है, अब बस आवश्यकता है इसको अपने दैनिक जीवन में उतारने की। यही है ना सर? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको यही। क्या लगता है कितनी जल्दी हो जाएगा अभी ये? नहीं, जिस तरह से वातावरण चल रहा है और जिस तरह से सरकार के प्रयास है और सरकार के साथ साथ जो NGOs हैं, दूसरी संस्थाएं हैं और लोगों के अपने प्रयास हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत सुखद एक ये है अनुभव है कि ये बहुत जल्दी एक आम जन तक पहुंचेगा और बड़े तो अपनाएंगे ही, लेकिन बच्चे भी इस योग को अपनाएंगे। 21 जून भूलिएगा नहीं, और विशाखापट्टनम में देखिएगा कैसे विदेशी बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री के साथ योग करते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अपने देश को मजबूत और स्वस्थ रखने की कामना करते हैं, वादा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।